आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक किसी न किसी विशेषकर और रुचिकर बात को लेकर आते हैं और साथ में ही जानकारी देते हैं आपके जन्मदिन को लेकर, पंचांग को लेकर, किसी विशेष तिथि पर को लेकर। आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 22 सितंबर मंगलवार का दिन, सूर्योदय सुबह 6:15 पर, शाम को अस्त होंगे 6:23 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, शुक्ल पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र अनुराधा, योग प्रीति। सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा का भ्रमण वृश्चिक राशि में। राहु काल का समय 3:21 से 4:52 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:44 तक चलेगा। आज हम सब प्रथम बात करेंगे एन नाम के उन अक्षर वालों की जिनका नाम का अक्षर प्रथम एन आता है। ये लोग काफ़ी बिंदास होते हैं, बेहद ही स्वतंत्र विचारों वाले। ऐसे इंसान किसी की नहीं सुनते, अपनी ही धुन और दुनिया में मस्त रहने वाले लोग मनमौजी होते हैं। इनको दिखावे पर बहुत यकीन होता है। ये कब क्या करेंगे इन्हें खुद भी पता नहीं होता। ये बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। हमेशा अपने बारे में सोचने वाले ये हर चीज़ को पाने की कामना रखते हैं, वह भी बिना किसी मेहनत के। ये ज़रूरत से ज़्यादा मुंहफट होते हैं। ये स्वार्थी भी होते हैं। ऐसे लोग वैसे तो ऊपरी तौर पर शांत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये बेहद ही आक्रामक होते हैं। ये धीमी गति से काम करना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी आलोचनाएं इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। वैसे लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा इनके ऊपर विराजमान रहती है, इसलिए इनके पास मौलिक चीज़ों की कमी नहीं होती। अब बात करेंगे ओ अक्षर वालों की। ये लोग शुभ स्तंभ होते हैं। ये इंसान बेहद ही शर्मीले किस्म के होते हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर वक्त आने पर वह ऐसे हैरत अंगेज काम कर जाते हैं जिसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसे इंसान शुभ रुस्तम होते हैं। वैसे इस नाम के लोग बेहद ही आकर्षक होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, इसलिए लोग इन्हें काफ़ी पसंद भी करते हैं, जिसके चलते ये अक्सर ऑफिस में उच्च पदों पर विराजमान होते हैं। प्रेम, भावनाएं और रिश्ते इन लोगों के लिए काफ़ी मायने रखते हैं, इसलिए अक्सर इस नाम के लोग प्रेम विवाह भी करते हैं और परिवार को लेकर साथ चलने वाले होते हैं। जीवन में इस नाम के लोग काफ़ी तरक्की करते हैं। नाम, पैसे, शोहरत सभी इनके कदम चूमती है, इसलिए इन्हें सफल इंसान की श्रेणी में रखा जाता है। वैसे इनमें एक कमी भी होती है कि हर चीज़ को दिल से लगा लेते हैं। आगे बात करेंगे पी अक्षर वालों की। ये लोग काफ़ी असूल पसंद होते हैं। इन्हें देश, दुनिया, घर, परिवार सबका ख्याल रहता है। इनके लिए अपना मान सम्मान ही सबसे बड़ा है, जिसके लिए कुछ भी त्यागने को तैयार रहते हैं। इनके अपने अलग असूल होते हैं, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते। इनमें से एक की कमी भी होती है कि ये अपनी ही सोच लोगों पर थोपना चाहते हैं, इसलिए इन्हें अक्सर अपने घर में विद्रोह का सामना करना पड़ता है। ये काफ़ी चतुर होते हैं, इसलिए अक्सर इस नाम के लोग व्यवसायी होते हैं। इनके पास अच्छा खासा धन धान्य होता है। ये आकर्षक छवि के स्वामी होते हैं। आगे बात करेंगे क्यू नाम के जो लोग होते हैं। ये काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। ये इंसान खाली बैठना तो जैसे इन्हें आता ही नहीं, हर चीज़ को बहुत सलीके से करने वाले ऐसे लोगों के जीवन में रवैया काफ़ी दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है। इनको हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है, जिनके लिए इनकी कल्पनाओं की दुनिया ही सब कुछ होती है। जीवन में ज़्यादा कुछ पाने की इच्छा ना रखने वाले इन लोगों को आम तौर पर वो सब कुछ मिलता है जिसकी हर किसी को ज़रूरत होती है। अपने आप में खोए रहने वाले ये लोग कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इनकी इस प्रवृत्ति के चलते
इन्हें लोगों का उपहास का शिकार भी होना पड़ता है। ये बहुत अच्छे जीवन साथी होते हैं। इन्हें गुस्सा आमतौर पर बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत बुरी तरह से आता है। आगे बात करेंगे आर अक्षर वालों की। ये लोग मनमौजी होते हैं। ये सिर्फ अपने से ही मतलब रखने वाले होते हैं। उसे किसी से कोई खास लेना देना नहीं होता। कम बोलना, अपनी दुनिया में खोए रहना ही इनकी प्रवृत्ति होती है। ये हमेशा कुछ नए चीज़ों की तलाश में होते हैं। इन्हें वहाँ अच्छा लगता है जहाँ इन्हें ज्ञान मिलता है, इसलिए इनकी दोस्ती लेखकों, दार्शनिकों इत्यादि से होती है। अक्सर इस नाम के लोग वैज्ञानिक होते हैं। इस नाम के लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, इससे इन्हें कोई खास मतलब नहीं होता। इसलिए अक्सर इनके वैवाहिक जीवन में इस बात को लेकर खटपट होती है। इन्हें रुतबा और दौलत दोनों ही नसीब होती हैं। ये दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आगे कल बताएंगे एस अक्षर वालों से शुरू करके। तो ये थी जानकारी आपके जन्मदिन को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन अशुभ फलदायी रहेगा। घर एवं बाहर की परिस्थितियां पल पल पर क्रोध दिलाएंगी, इसलिए आज आपको अधिक से अधिक मौन रहने की सलाह। कार्यक्षेत्र पर सहकर्मी अथवा किसी बाहरी व्यक्ति से तालमेल बिगड़ेगा। आपको उनका एवं उनके आपका व्यवहार उधण लगेगा, जिससे कला बढ़ेगी। गलती करने पर मान लें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। आर्थिक रूप से दिन उतार चढ़ाव भला। जिस लाभ के आप अधिकारी हैं उसे कोई अन्य ले जा सकता है अथवा बहुत कम होने पर निराश होंगे। व्यापारी वर्ग व्यापार करते समय विनम्र रहें, अन्यथा गर्मा गर्मी में धन डूब सकता है। मन आज वर्जित और असंवैधानिक कार्यों में शीघ्र आकर्षित होगा। महिलाएं घर का वातावरण जितना सुधारने का प्रयास करेंगी उतना अधिक बिगड़ेगा। सेहत में नई समस्याएं बन सकती हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन यादगार रहेगा। कई दिनों से मन में चल रही कामना की पूर्ति आज होने से अचानक खुशी मिलेगी। वहीं कार्य व्यवसाय में भी उन्नति के योग। जिस किसी कार्य को करेंगे उसमें स्वयं के बल पर ही सफलता पालेंगे। भागीदारी के कार्यों में बड़े निर्णय लेने से आज बचें, अन्यथा तालमेल की कमी के कारण आपस में फूट पड़ सकती है। महिलाएं भ्रामक खबरों पर यकीन न करें, वरना घर का सुरमय वातावरण छोटी सी गलतफहमी के कारण लंबे समय के लिए अशांत बन सकता है। धन की आमद सही समय पर होगी, फिर भी आज संतोष की कमी रहने पर कुछ न कुछ अभाव अनुभव करेंगे। व्यवहारिक संबंधों को छोड़ अन्य सभी कार्यों में विजय मिलेगी। सेहत उत्तम रहेगी। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन आपका ध्यान इधर उधर की बातों पर अधिक रहेगा। लक्ष्य से भटक सकते हैं। आज अपने कार्यों को छोड़ अन्य लोगों की सलाह देंगे। सार्वजनिक क्षेत्र पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन इसमें आंशिक सफलता मिलेगी। दोपहर के बाद मेहनत के अनुपात में अधिक लाभ मिलने के योग। व्यवहारिकता पर अधिक ध्यान दें। आपके हिस्से का लाभ कोई अन्य ना ले जाए। धन की आमद आज निश्चित नहीं रहेगी, फिर भी खर्च के अनुसार हो ही जाएगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन व्यस्तता के चलते ज़्यादा समय नहीं दे सकेंगे। और घर में मंगल कार्य होंगे। परिजन आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन बदले में कुछ अधिक मांग भी कर सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन शुभ फलदायक। दिन के आरंभ से ही मन अकारण ही प्रसन्न रहेगा। घर में किसी विशेष कार्य को लेकर चहल पहल रहेगी। कार्य क्षेत्र पर आज कारोबार संतोषजनक रहेगा। आर्थिक रूप से संपन्नता आएगी। खर्च भी आज अतिरिक्त होंगे, लेकिन परिजनों की खुशी के आगे बुरे नहीं लगेंगे। नौकरी वाले लोग अधिकांश कार्य बाद के लिए टालेंगे। बड़े कार्यों को दोपहर के बाद निपटाने का प्रयास करें। इसके बाद कार्य तो चलते रहेंगे, लेकिन संतोष कम ही होगा। कार्यक्षेत्र पर सहकर्मियों की कमी खलेगी, फिर भी विलंब नहीं होने देंगे। घरेलू वातावरण दोपहर तक ठीक रहेगा। इसके बाद किसी गलतफहमी अथवा मांग पूरी ना होने पर अशांति हो सकती है। संध्या के आसपास सेहत में नरमी आएगी। किसी भी कार्य में उत्साह नहीं रहेगा।
सिंह यानी कि लियो। आज के दिन भी परिस्थितियां उलझन में डालने वाली। दिन के आरंभ से ही मन में कोई डर रहेगा। आर्थिक उलझने सुलझने की संभावना नहीं दिखने से मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। आप अपनी पूर्व की गलतियों की समीक्षा करेंगे। किसी आवश्यक कार्य को लेकर दोपहर तक व्यस्त रहेंगे। यात्रा भी हो सकती है। कार्य व्यवसाय में आज स्थिरता नहीं रहेगी और धन लाभ हो ही जाएगा। दोपहर के बाद परिस्थितियों में सुधार आने लगेगा। किसी परिचित की सहायता से आर्थिक मसले कुछ हद तक सुलझेंगे। संध्या का समय पिछले कुछ दिनों से बेहतर। घर में सुख की अनुभूति होगी। मनोरंजन के अवसर मिलने से मानसिक अशांति दूर होगी। कन्या यानी कि विर्गो, आज दिन की शुरुआत से ही आपके मन में कुछ विशेष योजनाएं बन सकती हैं। इसको साकार रूप देने से दोपहर के बाद तक आप सफल हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र पर नए लाभ के अनुबंध मिलेंगे, परंतु आज इन पर कार्य आरंभ न करें। धन की आमद कहीं न कहीं से हो ही जाएगी। इसके लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। दिन भाग्योदय कारक रहेगा। व्यवहार के बल पर अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा फल पाने के हकदार रहेंगे। आप हाथ आए काम को किसी भी प्रकार जाने नहीं देंगे। नौकरी पेशा भी ले देकर काम पूरा करने के पक्ष में रहेंगे। दोपहर के बाद भविष्य के खर्चों को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की मानसिकता रहेगी। कामना पूर्ति से महिलाएं अधिक उत्साहित रहेंगी। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपका जन्मदिन आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए, आपकी आयु को लंबा करे, आपके सारे सपने पूरे हों, आप जिस भी कार्य में हाथ डालें आपके वह कार्य पूर्ण हों। तो कल बुधवार के दिन गौओं को हरा चारा, गणपति भगवान जी को मूंग की दाल के लड्डू का भोग और साथ में हरी दूब धोकर मोली बांधकर सिंदूर लगाकर वह अर्पित करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। जब भी आएँ मास्क लगा कर आएँ। वीरवार का अवकाश रहता है। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आज दिन के आरंभ से जिस कामना से कार्य करेंगे उसके दोपहर तक पूर्ण होने की पूर्ण संभावना। कार्य व्यवसाय में आज अन्य दिनों की तुलना में कम परिश्रम से अधिक लाभ कमा पाएंगे। घर के सदस्य अथवा सहकर्मी अपनी बात मनवाने के लिए जिद पर अड़ेंगे। पूरी ना होने पर जानबूझकर किसी कार्यों में विलंब अथवा बिगाड़ कर सकते हैं। धन की आमद निश्चित होगी। समय से थोड़ा आगे पीछे ही सही। नौकरी वाले लोग आज आलस में रहेंगे। कार्यों को मजबूरी से करने की कोशिश करेंगे। दफ्तर अथवा कार्य क्षेत्र पर व्यवसाय की तुलना में व्यवस्था कम रहेगी, जिससे लाभ की मात्रा घटेगी। अपनी कमियों को अनदेखा कर अन्य लोगों में त्रुटियां निकाल सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन दैनिक कार्यों के अलावा धार्मिक कार्यों के लिए भी समय निकालेंगे। परोपकार की भावना दिखावे की रहेगी। दान पुण्य मतलब के लिए ही करेंगे।
व्यवहारिक जगत के लिए आज आप नकारा सिद्ध होंगे। अपना कार्य साधने के लिए मीठे बनेंगे, परंतु किसी और का कार्य करने में क्रोध आएगा। कार्य व्यवसाय से आज लाभ की उम्मीद अधिक, धन लाभ होगा आशाजनक, लेकिन असमय होने पर उत्साहित नहीं होंगे। नौकरी वाले लोग जल्दबाजी में कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, जिसके उजागर होने पर आलोचनाएं हो सकती हैं। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज का दिन उतार चढ़ाव वाला। दिन के आरंभ से ही शारीरिक शिथिलता सभी कार्यों में बाधा डालेगी, फिर भी जबरदस्ती करना बाद में महंगा पड़ेगा। शारीरिक रूप से आज कुछ न कुछ परेशानी लगी रहेगी। मन अनगल प्रवृत्तियों में भटकेगा। घर अथवा व्यावसायिक कार्यों के प्रति लापरवाही करेंगे, लेकिन फिर भी मनोरंजन की योजनाएं बनेंगी। कार्य व्यवसाय से लाभ निश्चित, लेकिन किसी के सहयोग से ही। महिलाएं भी आरोग्य में कमी रहने के कारण धीमी गति से कार्य करेंगी। घर का वातावरण अस्त व्यस्त रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन आशाजनक नहीं, फिर भी कर्म की तुलना में अधिक ही रहेगा। परिवार के सदस्य झुंझलाहट में बेवजह ही एक दूसरे से उलझ सकते हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन परिस्थितियां कुछ एक बातों को छोड़ आपके अनुकूल रहेंगी। दिन के आरंभिक भाग में थोड़ी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बाद अपने कार्यों पर गंभीर होकर ध्यान दें। धन लाभ की संभावनाएं दिन भर लगी रहेंगी। बीच बीच में पूर्ण होते रहने से मानसिक रूप से संतोष होगा। आज जबरदस्ती किसी के ऊपर कार्य ना थोपें, अन्यथा बिगड़ने की संभावनाएं अधिक। महिलाएं घरेलू आवश्यकता में विलंब होने पर नाराज हो सकती हैं। आज मनाना मुश्किल होगा। सहकर्मी अथवा कोई अन्य आज अंत समय में अपनी बात से पलटेगा, इसलिए परिस्थितियों के अनुसार पहले से ही तैयार रहें। लंबी यात्रा आज ना करें, हानि हो सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन वृद्धि कारक। जिस कार्यों से कोई आशा नहीं रहेगी, वहां से भी कुछ न कुछ लाभ ही होगा। अचानक लघु यात्रा आने से दैनिक कार्यों में फेरबदल करना पड़ेगा। आलस से आज बचें। एक बार किसी कार्यों में विलंब हुआ तो रात्रि तक ये क्रम जारी रहेगा। दोपहर के बाद व्यस्तता बढ़ेगी। व्यवसाय में अचानक उछाल आएगा, लेकिन इसके अनुरूप आपकी तैयारी नहीं होने पर खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। फिर भी धन की आमद एक से अधिक मार्ग से होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भविष्य के प्रति आज निश्चित रहेंगे, लेकिन घर में किसी न किसी से कलह होकर ही रहेगी। स्वास्थ्य, मानसिक दुविधा के कारण सरदर्द अथवा अन्य छोटी मोटी परेशानी आ सकती है। मीन यानी कि पैसे, आज आप स्वभाव से विवेक का परिचय देंगे। इसके विपरीत घर का वातावरण बेवजह के झमेलों में डालेगा, जिस कारण बाहर समय बिताना अच्छा लगेगा। दैनिक कार्य आज व्यवस्थित रहेंगे। अधिक से अधिक धन कमाने की मानसिकता चैन से बैठने नहीं देगी। कार्यक्षेत्र पर अन्य दिनों की तुलना में ज्यादा व्यस्त रहेंगे, फिर भी इसका लाभ आशाजनक नहीं मिलेगा। आज आप अनैतिक कार्यों से स्वयं ही दूरी बनाकर रहें, फिर भी प्रलोभन से स्वयं को बचाना बड़ी चुनौती होगा। धन की आमद अन्य दिनों की अपेक्षा सुधरेगी, लेकिन घर में फरमाइशों की सूची भी लंबी रहने के कारण तुरंत निकल जाएगा। सामाजिक कार्यों के प्रति उदासीनता व्यवहारिक जगत से दूरी बढ़ाएगा। स्वयं अथवा परिजनों के स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च करना पड़ सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।